क्लास में बहुत सारे टीचर्स गुटखा खाते हैं, बहुत सारे टीचर्स क्लास में खा रहे हैं और चबाते हुए पढ़ा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। मास्टर को, जो शिक्षक के अध्यापक हैं, उनको इस एक्सेंट से बुलाया जाता है, जो कि अगर फील कीजिएगा तो बहुत ही बुरा लगता है। सोसाइटी में कि टीचर को किस दर्जे से देखा जाता है तो बहुत कम। अगर कोई डॉक्टर है तो थोड़ा ज़्यादा ऊँचे नज़र से देखा जाएगा। टीचर है तो अरे क्या वो मास्टर है, पढ़ाता है और क्या ही करता है। कि वो क्या करेंगे, कोई भोजपुरी वगैरह गाना बजता है कुछ अश्लील टाइप, और वो पढ़ा भी रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और वो कुछ वैसा कृत्य कर रहे हैं उनका फिजिकली, जो कि ठीक नहीं लगता, भद्दा लगता है। जितने स्टूडेंट्स थे उस समय तो गेम्स खेलते ही थे, अभी भी कुछ कुछ खेलते हैं। घर में जब गेम खेला करते थे वो, और उस स्टूडेंट के अगर मम्मी या पापा को उसको डांटते थे तुम गेम क्यों खेल रहा है इतना, तो वो स्टूडेंट क्या बोलता था अपने मम्मी या पापा को कि मेरे सर गेम खेलते तो हम नहीं खेलेंगे क्या, वो भी तो खेलते हैं। समाज के जो लोग हैं पढ़े लिखे, वो शिक्षक बनना पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं शिक्षक हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एक दायित्व तो बनता है कि मेरे किसी भी डिसीजन से या मेरे किसी व्यक्तित्व के कारण, भले वो गलतफहमी के ही कारण हो, कोई किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो, ना ही वो किसी गलत रास्ते पे जाए। अगर कोई भी शिक्षक बनना चाहता है तो क्या उसमें, उसके व्यक्तित्व में वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि प्रॉपर लगे कि ना देखने मात्र से हाँ ये शिक्षक लायक है, कि हमें शिक्षक दिवस क्यों मनाना चाहिए। जो बात दवा से ना हो सके वह दुआ से होती है, कामिल मुर्शिद अगर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। मतलब एक समर्पित शिक्षक अगर मिल जाए तो वह फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। नमस्ते साथियों, जिक्र करेंगे अध्यापक के व्यक्तित्व के बारे में, और वे अध्यापक जिन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बदला, और आज ही के दिन यानी 5 सितंबर शिक्षा के मंदिरों में अध्यापक नाम के फरिश्तों की इबादत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि हमें शिक्षक दिवस क्यों मनाना चाहिए, क्या यह ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। और जितने भी शिक्षक ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं आपके प्रश्न पे कि हमें शिक्षक दिवस मनाना चाहिए या फिर क्यों मनाना चाहिए। तो देखिए, एक शिक्षक का एक छात्र के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। कहीं ना कहीं इस समाज को इस ऊंचे लेवल तक पहुंचाने में, इतने बड़े ओहदे तक बहुत सारे बच्चों को पहुंचाने में कहीं ना कहीं आप देखें तो शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और शिक्षक समाज को बनाने में एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आप शिक्षक को सम्मान नहीं दे सकते हैं एक प्रकार से, तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपके अंदर छात्र का या फिर किसी अनुशासन का आपके पास गुण नहीं है, अगर आप शिक्षक को सम्मान नहीं देते हैं तो। और शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है समाज को बनाने में, ऊंचे लेवल पे ले जाने में, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इसलिए भी उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके सम्मान के लिए एक शिक्षक दिवस मनाना एक ज़रूरी हो जाता है, या फिर एक महत्व रखता है कहीं ना कहीं शिक्षक दिवस मनाना उनके सम्मान के लिए ही। और रही बात इसके इतिहास की, तो काफ़ी सारी स्टोरीज है। उनमें एक ये भी है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो उनका जन्मदिन भी इस तिथि को ही आता है, 5 सितंबर को। तो जब उनके बहुत सारे छात्र और उनके प्रशंसक जब उनका जन्मदिन मनाना चाह रहे थे, तो उनका ये कहना हुआ कि अगर मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और तब से हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिक्षक को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, छात्र जीवन में भी और इस समाज और देश के भविष्य को भी आगे ले जाने में। एक और सवाल है, मतलब अध्यापक से जुड़े हुए, कि आजकल जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ बहुत सारे अध्यापक जो कि टीचिंग करते हैं, उनका एक होता है शिक्षक का जो व्यक्तित्व होता है वो होना चाहिए एक वेल मेंटेन ड्रेस। आप
अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई भी वल्गर गाना नहीं होना चाहिए। और ये बार बार मैं देखते आ रहा हूँ कि वो क्या करेंगे, कोई भोजपुरी वगैरह गाना बजता है कुछ अश्लील टाइप, और वो पढ़ा भी रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, और वो कुछ वैसा कृत्य कर रहे हैं उनका फिजिकली, जो कि ठीक नहीं लगता, भद्दा लगता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी शिक्षक बनना चाहता है तो क्या उसमें उसके व्यक्तित्व में वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि एक प्रॉपर लगे कि ना देखने मात्र से हाँ ये शिक्षक लायक है। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, कुछ भी पहन लिए, कुछ भी कर लिए, ठीक से बोलने नहीं आ रहा है, पढ़ा रहे हैं, अभद्र शब्दों का यूज कर रहे हैं अपने क्लास में, तो ये एक भद्दा लगता है सुनने में। तो क्या रियल में जो टीचर का जो व्यक्तित्व होता है, जो सदियों से आप देखे आ रहे हैं, कितना सभ्य लगता है शिक्षक का जो व्यक्तित्व, आप देखिएगा उनका पहनावा, ओढ़ावा, बोलने का सलीका, सब चीज़ एक डिफरेंट टाइप का लगता है। और उस समय और अभी के जो हम कंपेयर करते हैं तो लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ व्यापार करने के लिए आ गए, नहीं इनमें वो सलीका है बात करने का, नहीं पढ़ाने का, कुछ भी वल्गर चीज़ें लेके सिर्फ पढ़ाने वो आ गए। तो रियल में एक शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए अभी के हिसाब से? जी, ये बिल्कुल गंभीर विषय है एक प्रकार से अगर आप देखें तो। कहीं न कहीं अगर आप अभी के शिक्षक को कंपेयर करते हैं हमारे प्राचीन शिक्षकों से, तो आपको ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। और आज के समय में बहुत सारे शिक्षकों का अगर रिस्पेक्ट नहीं होता है तो कहीं न कहीं इसमें कुछ शिक्षकों की भी गलती होती है। बहुत सारे शिक्षक जो होते हैं वो इस लाइन में तो आ जाते हैं, अपना पेशा तो शिक्षक वाला बना लेते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व एक शिक्षक की तरह नहीं हो पाता है। पर्सनली अगर मैं अपना ही बात करूँ तो मुझे पढ़ाते हुए लगभग 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, 5 साल से अधिक मुझे इस टीचिंग लाइन में आए हुए हो चुके हैं। और मैंने इस टीचिंग लाइन में आके बहुत कुछ सीखा है, पढ़ाई से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने जो सीखी है वो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, वो अपने टीचर को अपना आइडल मानते हैं। बिल्कुल। और उनसे बहुत जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, उनको अपना इंस्पिरेशन समझते हैं, बहुत जल्दी उनसे इंस्पायर होते हैं। जो भी उनके शिक्षक करते हैं, जैसा उनका व्यक्तित्व होता है वो अपनाना चाहते हैं उसको। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर देखें तो शिक्षक के व्यक्तित्व का छात्र के जीवन पे बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अगर मैं अपना बात बताऊं तो मेरा एक गेमिंग चैनल हुआ करता था पहले। हालांकि मैं 2016 के स्टार्टिंग के साल से मैं यूट्यूब पे हूँ। और उस समय उन दिनों में उस समय तो 4G भी नहीं आया हुआ था, 2G में मैं वीडियोज़ बनाता था। मेरा एक टेक्निकल चैनल हुआ करता था, उस पर मैं कुछ हाउ टू करके वीडियोज़ बनाता था, बहुत सारा टेक्निकल वीडियोज़ बनाता था। और उस समय गेम प्ले वीडियोज़, गेम लॉफ्ट कंपनी का बहुत सारा गेम्स आया करता था, वीडियो गेम्स, उसका मैं गेम प्ले वीडियोज़ अपलोड करता था। उस समय ये सब बैटल रॉयल जैसे PUBG, फ्री फायर, ये सब का तो कोई नामो निशान वगैरह नहीं था। उस समय मैं अपलोड किया करता था कुछ टेक वीडियोज़ वगैरह। तो 2016, 17, 18 तक मैं दोनों मिक्स करके अपलोड किया करता था, टेक भी और गेम प्ले भी। 2019 में एक गेम बड़ा पॉपुलर हुआ, हालांकि वो 2017 में आया था, लेकिन एक गेम आपने भी सुना होगा, गरेना कंपनी ने रिलीज़ किया था, फ्री फायर करके। बहुत युवाओं में उसका बहुत ज़्यादा क्रेज हुआ था। तो मेरा हालांकि एक गेमिंग चैनल था ही जिस पे मैं टेक और गेमिंग मिक्स करके बना रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इसको पूर्ण रूप से गेमिंग चैनल बनाया जाए, तो मैंने गेमिंग चैनल क्रिएट किया और मैं गेम खेलता था और उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके और गेम प्ले वीडियोस टाइप मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड किया करता था। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था मेरा। लगभग जो यूट्यूब चैनल है वो लगभग ग्रो भी हुआ था, 1000+ सब्सक्राइबर भी हो गए थे। एंड जो क्राइटेरिया होता है 4000 आवर्स का, जो वॉच टाइम का, वो भी पूरा हो गया था मेरा। और मोनिटाइजेशन भी जो है वो भी मेरा इनेबल हो गया था, अर्निंग भी आने लग गया था। लेकिन दिक्कत ये हुआ था कि जो स्टूडेंट्स थे, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने पढ़ाना 2019 में स्टार्ट किया था, उसी दौरान मैंने गेमिंग चैनल भी स्टार्ट किया। 2 साल में 2021 तक मेरा गेमिंग चैनल, लगभग 2021 के लास्ट तक में मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया था। और उसके बाद जितने स्टूडेंट्स थे उस समय तो गेम्स खेलते ही थे, अभी भी कुछ कुछ खेलते हैं। घर में जब गेम खेला करते थे वो, और उस स्टूडेंट के अगर मम्मी या पापा को उसको डांटते थे कि तुम गेम क्यों खेल रहा है इतना, तो वो स्टूडेंट क्या बोलता था अपने मम्मी या पापा को कि मेरे सर गेम खेलते तो हम नहीं खेलेंगे क्या, वो भी तो खेलते हैं, बुरा थोड़ी ना है। तो इसके कारण से
बहुत सारे पेरेंट्स का मेरे पास कंप्लेन आने लगा कि देखिए मेरा बच्चा ऐसा ऐसा बोलता है कि मेरे सर खेलते हैं तो हम क्यों नहीं खेलेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरे कारण से, मेरे वीडियो गेम खेलने के कारण से मेरा एक पेशा जो यूट्यूब बना हुआ था, यूट्यूब पे मैं गेमिंग चैनल क्रिएट किया हुआ था, उससे कुछ अर्निंग आ भी रहा था फिर भी, तो मेरे एक प्रोफेशन से, जबकि वीडियो गेम खेलना कोई गलत बात नहीं है अगर उसे कंट्रोल में खेला जाए, लेकिन यही है ना कि युवाओं में इसका एडिक्शन लग जाता है, बहुत ज़्यादा खेलने लग जाता है, तो ये दिक्कत है। एक लिमिट में खेले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमसे इंस्पायर होकर बच्चा अगर इतना ज़्यादा खेले जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लाइफ पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और वो कहीं ना कहीं अगर हम उसको अगर डांटे या उसके माता पिता उनको डांटे तो वो उनके पास एक एक्सक्यूज़ हो जाता था, वो भी तो खेलते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड से, इस प्रोफेशन से, खासकर वो जो यूट्यूब का गेमिंग वाला था, उस प्रोफेशन से हमें दूर जाना चाहिए। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, अर्निंग भी आ रहा था, मेरे कई वीडियोज़ पे 1,00,000+ व्यू भी गए थे, फिर भी मैंने अपना उस गेमिंग चैनल को, अपने गेमिंग चैनल को बंद कर दिया। उस पर जितने वीडियोज़ थे, मैक्सिमम वीडियोज़ को मैंने डिलीट कर दिया और कुछ को प्राइवेट कर दिया, और उस गेमिंग चैनल का नाम चेंज करके AS अनकट कर दिया। जो अभी भी उस पर देखे होंगे 1-1.5 हज़ार लगभग सब्सक्राइबर ऊपर हुआ। सब्सक्राइबर तो ज़्यादा नहीं हुआ था, बट व्यूज़ जा रहा था। तो अगर मैं भी अगर नॉर्मल शिक्षकों की तरह सोचता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बच्चे पे मेरा क्या प्रभाव पड़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर मैं इस प्रोफेशन में हूँ, अगर मैं शिक्षक हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा एक दायित्व तो बनता है कि मेरे किसी भी डिसीजन से या मेरे किसी व्यक्तित्व के कारण, भले वो गलतफहमी का ही कारण हो, कोई किसी बच्चे का फ्यूचर बर्बाद ना हो, ना ही वो किसी गलत रास्ते पे जाए। तो मैंने अपना चैनल इसलिए बंद कर दिया था। और कहीं ना कहीं हर एक शिक्षक को व्यक्तित्व अपना इस ढंग का रखना चाहिए ताकि बच्चे पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। आप देखेंगे अभी भी कई सारे टीचर बड़े बड़े कोचिंग में आपको मिल जाएंगे, ऑफलाइन कोचिंग में, क्लास में, मैं अपना पर्सनल बात बताऊँ तो जब मैं कोचिंग किया करता था, क्लास 11-12 में था जब मैं, तो क्लास में बहुत सारे टीचर्स गुटखा खाते हैं। बहुत सारे टीचर्स क्लास में खा रहे हैं और चबाते हुए पढ़ा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। और सोचिए उनको देख करके स्टूडेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता होगा। उनको तो इंस्पिरेशन मान रहे हैं सभी बच्चे, उनको लग रहा है टीचर खा रहे हैं अच्छी चीज़ गुटखा तो अच्छी ही चीज़ होगी, क्या दिक्कत है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। टीचर को अपना स्वभाव इस ढंग का रखना चाहिए कि एक लगे कि एक मर्यादा में है। एक शिक्षक का व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, देख के एक रिस्पेक्ट का भावना है। देखते हैं आजकल ऑनलाइन कोई कूद के पढ़ा रहा है, कोई भोजपुरी गाना पे टिक लगा के पढ़ा रहा है, उछल के पढ़ा रहा है, कुछ से कुछ, मतलब गरिमा जो होती है एक शिक्षक की वो लगभग रही ही नहीं। आप देखिएगा एकदम निम्न स्तर की हो गई है, और मुझे ये बात खलती है जी। और यही चीज़ मुझे बहुत बेकार लगती है, जिसके कारण से भी आजकल शिक्षकों की उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती है, लोगों के मन में रिस्पेक्ट उतरने लगी है, जबकि पहले बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता था। तो ये है कि शिक्षक का व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे इंस्पायर हो, देख के रिस्पेक्ट का भावना आए, बस यही था। तो एक सवाल और है जिसमें अभी तक देखते हैं कि समाज के जो लोग हैं पढ़े लिखे, वो शिक्षक बनना पसंद नहीं करते हैं, वो कहीं न कहीं इससे दूर भागते हैं। वो चाहते हैं कि अगर मैक्सिमम पर्सन को आप देखें जो कि शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं जी, देखिएगा तो लगेगा कि बाय चांस उनका चॉइस नहीं था इसमें, वो सडनली आ गए किसी कारणवश, अब जो भी वजह रही होगी। लेकिन एक होता है ना कि बहुत सारा फील्ड है, अभी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये आप कभी नहीं सुनिएगा किसी भी पर्सन से, कम होगा, कुछ होगा। जैसे 100 में अगर बात करें तो 1, 2, 5 ले लीजिए, उतना ही लोग बोलेंगे कि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तो अगर समाज में कोई शिक्षक बनना नहीं चाहेगा तो सवाल ये है कि अगर शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो फिर, अब मैं मानता हूँ पर्सनली कि अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो समाज का जो एक शिल्पकार होता है, जो तराशता है समाज को, अगर वही नहीं रहेंगे तो फिर समाज आगे बढ़ेगा कैसे? वो तो गलत दिशा में चला जाएगा। और इसकी समाज की ये विडंबना है कि अभी तक वो अगर बन रहा है तो गलत इंटेंशन से वो शिक्षक बन रहा है, लेकिन कोई खुशी से, एक होता है ना खुश दिल से कि हम शिक्षक बने, ये कम देखने को मिलता है।
इसके पीछे का जो मेन तर्क क्या आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं शिक्षक बनना चाहता है? ये बात तो आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये करेक्ट भी है कि जितने भी बच्चे होते हैं, और आप कभी भी किसी क्लास में अगर 100 बच्चे को उठा के पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो मैक्सिमम का जवाब मिलेगा डॉक्टर, इंजीनियर, इस टाइप का, या साइंटिस्ट, ये बनेंगे। बट बहुत कम बच्चों से ये सुनने को मिलेगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, बहुत कम। रीज़न भी है इसके पीछे, बहुत सारा कारण है। सबसे पहले ये तो अगर इसको डिवाइड कर दे, टीचर्स मेनली रूप से हमारे सोसाइटी में भी 2 टाइप के। एक तो हो गए वो जो गवर्नमेंट टीचर हो गए, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं। एक वो जो अपना निजी संस्थान चला रहे हैं, अपना प्राइवेट कोचिंग चला रहे हैं। तो 2 टाइप के शिक्षक हैं। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट टीचर का बात करें तो उनका भी एक प्रकार से देखें तो ये है कि टीचर इसलिए भी नहीं बनना चाहते हैं बहुत लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट टीचर को देखें तो पढ़ाने के सिवाय उनसे और 75 और बेवजह का फालतू काम करवाया जाता है। कभी जनगणना, कभी सर्वे, कभी ये, कभी वो। उनको पढ़ाने कहाँ दिया जाता है सही ढंग से। जिस उद्देश्य से वो आते हैं स्कूलों में, वो पूरा नहीं कर पाते हैं। उनके अंदर जो पढ़ाने का एक जुनून होता है, वो सब साल भर के अंदर बैठ जाता है सरकार का व्यवस्था देख करके। आप देखिएगा तो बहुत लोग इस कारण से भी शिक्षक नहीं बनना चाहते, खासकर गवर्नमेंट का अगर बात करूँ। अभी मैं सिर्फ गवर्नमेंट टीचर का बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इतने सारे रूल रेगुलेशंस वगैरह हैं शिक्षकों के लिए। जैसे अगर आप बात कर ले, आप हॉलीडेज के लिए, या फिर अटेंडेंस वगैरह हो गया, या फिर एक्सटर्नल वर्क हो गया, जिसके कारण बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर मजबूरी में जॉब तो कर लेते हैं, चूँकि उनको भी सैलरी चाहिए, घर भी चलाना है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं दिल नहीं मानता है। पहला बात ये। दूसरा, अगर निजी शिक्षकों का बात करें तो जनरली समाज में ऐसा बना दिया गया है कि ये धारणा बना हुआ है कि डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और बड़े किसी पद पे कोई अगर कोई जॉब कर रहा है, वही एक बढ़िया पेशा है या वही एक अच्छा प्रोफेशन है। बाकी टीचर तो सिर्फ वही लोग बनते हैं जो लूजर होते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ ना कर पाए, वो सिर्फ टीचर बने। ऐसा समाज में अब धारणा बना हुआ है। अगर कोई भी टीचर बना, कोई जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब फिर भी अगर किया, तो फिर भी समाज सोचता है कि चलो ये परीक्षा पास करके किया है। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहता है, एज ए गवर्नमेंट टीचर अपना सर्विस नहीं देना चाह रहा, अगर वो खुद अपना निजी संस्थान चलाना चाह रहा है, तो समाज खुद उसे बोलने लगेगा। तरह तरह की बातें होंगी कि ये इससे कुछ हुआ नहीं तो पढ़ाने लग गया, कुछ नहीं किया तो पढ़ा रहा है। तो इस टाइप का मेंटेलिटी होता है, जिसके कारण टीचर्स का जो रेप्यूटेशन होता है, जिस लेवल का होना चाहिए, जिस लेवल का रेप्यूटेशन अदर प्रोफेशन में मिलता है, वो नहीं मिल पाता है। और जिसके कारण से बहुत सारे जो लोग हैं, बच्चे भी है, वो शिक्षक बनना पसंद नहीं करते, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दूसरा जो प्रोफेशन है उसे बहुत कम मिलता है। हाँ, रिस्पेक्ट का एक अलग बात हो गया कि छात्रों के द्वारा जो रिस्पेक्ट मिलना, पेरेंट्स के द्वारा रिस्पेक्ट मिलना, वो अलग पॉइंट है, मैं उसका बात नहीं कर रहा। लेकिन जो इन जनरल अगर बात करें सोसाइटी में कि टीचर को किस दर्जे से देखा जाता है, तो बहुत कम। अगर कोई डॉक्टर है तो थोड़ा ज़्यादा ऊँचे नज़र से देखा जाएगा। टीचर है तो अरे क्या वो मास्टर है, पढ़ाता है और क्या ही करता है। तो इस टाइप का नज़रिया समाज में आता है। तो लोग कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन को, ये प्रोफेशन बहुत बड़ा प्रोफेशन था, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मतलब निम्न स्तर पे ले आए हैं कि सम्माननीय होते हुए भी ये पद कहीं ना कहीं समाज में बिल्कुल निम्न टाइप का लगता है। तो लोग या खासकर जो बच्चे हैं, इसके कारण से वो शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं। जो बनते भी है गवर्नमेंट टीचर, वो भी चूँकि जॉब चाहिए तो मजबूरी में कहीं ना कहीं बनते हैं। शायद ही कोई शिक्षक है जो बिल्कुल दिल से इच्छा होता है कि बचपन से नहीं, हमको शिक्षक ही बनना है और कुछ नहीं बनना है, और उसके बाद वो शिक्षक बनते हो, ऐसा भी नहीं है। जनरली लगभग सब जॉब के लिए ही बन जाते हैं। और जो कुछ निजी संस्थान चलाते हैं अपने खुद के शौक़ के लिए, या फिर उनका इच्छा अगर होता है कि हम निजी संस्थान ही चलाएंगे, एज ए टीचर वर्क करेंगे, सर्विस देंगे इस सोसाइटी को, तो सोसाइटी उन्हें लूजर कह के संबोधित करता है। ये है। और अगर ठीक से अगर देखा जाए तो मैं जो मानता हूँ इन सभी चीज़ों के पीछे का जो कारण है, क्योंकि जिस समाज में हम सब अभी रह रहे हैं अब प्रेजेंट में, वहाँ पर आप ठीक से देखिएगा तो मैक्सिमम बच्चों से आप पूछिएगा तो ये पूछिएगा कि आपके लाइफ का गोल क्या है, तो उनको पता ही नहीं है क्या बनना है। लेखक बनना है, कवि बनना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, बहुत सारा प्रोफेशन है, गुमनाम है, समझे।
सिर्फ ढोए जा रहा है। क्या करेंगे नहीं करेंगे, सिर्फ सांस ले रहे, जिंदा है या नहीं है पता ही नहीं चलता। तो उसमें एक ज़्यादातर बच्चों को ये द्वंद्व रहता है कि हम करेंगे क्या, सिर्फ जिया जा रहा है। तो वो एक कहा जाता है न, सिर्फ पानी व पसीने में बड़ा अंतर है, एक पत्थर व नगीने में बड़ा अंतर है, अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बड़ा अंतर है। मैक्सिमम बच्चों इसी द्वंद्व में जी रहा है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। और ठीक से अगर देखा जाए तो जिस समाज में अभी हम हैं, अगर किसी भी समाज की बात अगर करें तो जिस समाज में अगर क्रिकेटर को और फिल्म एक्टर को अगर ज़्यादा सम्मान मिलेगा, शिक्षक को सम्मान कम मिलेगा, लेखक को सम्मान कम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस समाज के बच्चे क्या बनना चाहेंगे। पहले तो हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एक चाहिए न सम्मान, हमको चाहिए। अगर सम्मान नहीं है, आप सोचिए न, जेन्युइनली अगर सोचिए, कोई बच्चा अगर IAS बनना चाहता है तो क्यों बनना चाहता है? उसके माइंड में एक बना हुआ है कि हम बनेंगे, मेरे एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, उसके पीछे 4-5 गाड़ी रहेगी, और हम जब निकलेंगे गाड़ी से तो मेरा लोग सम्मान करेंगे, सलाम ठोकेंगे। इसलिए नहीं बनना चाह रहे कि हम बनेंगे तो कुछ सही करेंगे, पॉलिसी लाएंगे नया अच्छा। ये उनके माइंड में नहीं है। उनके माइंड में क्या है कि हम जब बनेंगे तो मेरे पीछे इतना गार्ड्स रहेंगे, इतना सिक्योरिटी रहेगा और लोग हमें सम्मान करेंगे। और रही बात क्रिकेटर की, अभी देखिएगा क्रिकेटर का थोड़ा सा जो भी रहता है उनका ज़्यादा ऑरा है यूथ के मन में, वो चाहते हैं कि हम बने, क्रिकेटर बने, लेकिन पॉसिबल है नहीं। सब कैसे बन सकता है क्रिकेटर? नहीं बन सकता। वही बात उसके कंपेयर में अगर टीचर को देखिए तो इसमें सम्मान कम है, और जहाँ सम्मान कम रहेगा वहाँ क्यों बनना चाहेंगे लोग? बनना ही नहीं चाहेंगे। तो ये कहीं न कहीं ये है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि क्रिकेटर ख़राब है, जो भी क्रिकेट खेलते हो खेल ख़राब है, चाहे जो भी हो। आप पूछ लीजिए, एक सर्वे कर लीजिएगा, आप पढ़ाते हैं, पूछिए अपने क्लास में कि बच्चे इसरो का जो साइंटिस्ट है न, कम से कम 2 साइंटिस्ट का नाम बताओ तुम। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उसमें से बहुत कम बच्चे होंगे जो कि 1 या 2 साइंटिस्ट के नाम बता पाएंगे। उनको ना ही उतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कभी सोशल मीडिया पर, न उनके पास कोई उनका जो दुखड़ा सुनिएगा साइंटिस्ट का। अभी जो हम सब इतना टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, इजली मिलो दूर बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर क्रेडिट देंगे न तो साइंटिस्ट को ही देना चाहिए, लेकिन उनको हम सम्मान नहीं करते हैं। जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ वो लोग क्यों बनना चाहेंगे? तो वही एक है। और हम सब को अगर शिक्षक का तो खैर बोले, इनका तो इनके सम्मान में बोला भी गया था न, वो लिखे थे गुरु गोविंदो खरे। अब इनसे ज़्यादा कोई शिक्षक के सम्मान में कोई क्या लिख सकता है, ठीक है न वो। लेकिन अब कहीं न कहीं थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा क्या बहुत कम हो गया है ये चीज़। शिक्षक को हमारे समाज में सम्मान ही नहीं मिलता है। और एक सबसे ख़राब वर्ड यूज किया जाता है, मास्टर साहब, मास्टर बोलता है। साहब भी नहीं लगाता, साहब लगाता तो ठीक लगता है, मास्टर बोलेगा, हे मास्टर है, हो मास्टर। सोचिए कितना भद्दा लगता है। मास्टर को जो शिक्षक के अध्यापक हैं उनको इस एक्सेंट से बुलाया जाता है, जो कि अगर फील कीजिएगा तो बहुत ही बुरा लगता है। मुझे तो पर्सनली बुरा लगता है, मैं जब ये चीज़ सुनता हूँ तो वो है। और ये जेन्युइनली है, जिसको आप समाज में ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, लोग पब्लिक यूथ वही ज़्यादा बनना चाहेंगे। तो ये एक विडम्बना है, क्योंकि शिक्षक हमारे समाज के शिल्पकार हैं, वही सही गलत में फ़र्क करते हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि उनको सम्मान दें। और जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, मैं, आप और समाज के और भी जो भी लड़के नए जो आएंगे, कि मेरा शौक़ है कि हम ये बने, तो वही है कि एक इनकी जो गरिमा है शिक्षक पद की, वो मेंटेन रखिए। और इतिहास में देख लीजिए कितना वेल मेंटेन्ड, कितना सलीके से बोलना, खान पान, अच्छा वर्ड यूज करना, ऐसे वल्गर वर्ड यूज नहीं करना क्लास में नहीं। तो ये एक क्या होता है, शर्तें है शिक्षक बनने के लिए। और बाकी बाद और अगर सम्मान नहीं मिलता तो इसीलिए शिक्षक लोग बनना नहीं पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। तो आज के हमारे वार्तालाप का शॉर्ट समरी ये है कि एक शिक्षक का व्यक्तित्व
ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे उससे काफ़ी इंस्पायर हो, उनसे इंस्पिरेशन ले। ऐसा व्यक्तित्व उनका होना चाहिए कि देखकर रिस्पेक्ट मन में आए, और उनके व्यक्तित्व से कई बच्चों पर, कई लोगों पे प्रभाव पड़ता है। तो कुछ भी ऐसा अनयूजुअल या फिर बिल्कुल ऐसा कोई कार्य शिक्षक ना करे, या पहनावा भी वैसा ना हो जिससे कि समाज पे या कोई छात्रों पे कोई बुरा असर पड़े। ये, और दूसरा ये कि समाज में एक मेंटालिटी जो है शिक्षकों को लेकर कि एक शिक्षक बहुत निम्न स्तर का जॉब अब हो गया, या कोई लूजर है तभी पढ़ा रहा है, ये भी मेंटालिटी चेंज करने की आवश्यकता है। और छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के लिए भी अपने आप को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर ही बनकर नहीं देश की सेवा कर सकते हैं, उसके अलावा वो शिक्षक बन के भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो यही था कि शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोग इस वार्तालाप में बहुत सारे चीज़ों को समझे, जाने, और कोशिश रहेगा अगले वीडियो में और इससे भी अच्छे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग वार्तालाप करें, और थोड़ा डिटेल में अच्छे से हम लोग उस मुद्दों पर गहन चर्चा करें, और आप लोगों के सामने इस चीज़ को प्रस्तुत करें। तो मिलते हैं आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।